गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है इंडोर्समेंट ऑफ बिल। पहले देखो बेटा, न्यूमेरिकल करने से पहले हम ये देखेंगे कि इंडोर्समेंट ऑफ बिल बेटा होता क्या है। देखो बेटा, मान लो दो पर्सन हैं, जैसे रोज ही हम एग्जांपल ले रहे हैं। ए है सेलर, बी है बायर। ए ने बेटा बी को कुछ मान लो 5000 की गुड सेल की है और ऑन क्रेडिट। तो बेटा ए क्या करेगा, बी के ऊपर एक बिल ड्रॉ करेगा, बिल लिखेगा। बी उस बिल को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। मान लो बेटा बिल है 3 मंथ का, तो इसका मतलब बी ने ए को 3 महीने बाद बेटा पैसे देने हैं। ए को हम क्या बोलेंगे, ड्रॉर। बी को क्या बोलेंगे, ड्रॉई। बेटा ए का क्या नाम है, ड्रॉर। ड्रॉर का दूसरा नाम क्रेडिटर। ठीक है बेटा। और इसको क्या बोलेंगे, शाबाश, सेलर। सेलर, ड्रॉर, ठीक है बेटा, क्रेडिटर, पेई। और बी का क्या नाम है बेटा, बायर, डेटर, ड्रॉई। अब बेटा 3 महीने बाद सपोज बी ने ए को पेमेंट करनी है, कितनी, 5000। मान लो बेटा ए ने आगे सी के भी पैसे देने हैं। सपोज ए ने आगे सी के पैसे देने हैं, तो ए क्या करेगा, बोलो, 3 महीने बाद ए ने बी से पैसे लेने हैं, कितने, 5000। आगे ए ने भी बेटा 5000 मान लो सी के देने हैं। तो ए क्या करेगा, अपना जो बिल है उसको इंडोर्स कर देगा सी के नाम पे। बिल की बैक साइड पे इंडोर्सी का नाम लिख देगा, जिसको पैसे देने हैं। ए ने मान लो बेटा सी को पैसे देने हैं, तो ए क्या करेगा, शाबाश, बिल की बैक साइड लिखेगा बिल इंडोर्स टू सी, नीचे अपने सिग्नेचर कर देगा। तो आफ्टर 3 मंथ्स जो पैसे बेटा बी ने ए को देने हैं, अब 3 मंथ बाद वो उस बिल की पेमेंट बी ए को करेगा। क्यों, क्योंकि वो बिल ए के नाम पे इंडोर्स हो चुका है। और जिस पर्सन के नाम पे बिल इंडोर्स हो चुका है बेटा, उसको बोलते हैं इंडोर्सी। और उस बिल को इंडोर्स किसने किया, ए ने, ड्रॉर ने, उसको क्या बोलेंगे, इंडोर्सर। इंडोर्सर, ENDORSER, इंडोर्सर बोलेंगे किसको, ड्रॉर को। और ए ने बेटा किसके पैसे देने हैं, सी को। तो ए क्या करेगा, बिल की बैक साइड पे अपने सिग्नेचर करेगा और एक वर्ड लिखेगा, बिल इंडोर्स टू सी। क्यों, बिल क्यों इंडोर्स कर रहा है, क्योंकि ए ने भी आगे 5000 सी के देने हैं। तो बिल बेटा सी के नाम पे इंडोर्स हो जाएगा। बिल कौन ट्रांसफर करेगा, ए कौन है, ड्रॉर। ए बिल की बैक साइड पे अपने सिग्नेचर करेगा और एक वर्ड लिखेगा, बिल इंडोर्स टू सी, क्योंकि ए ने सी के पैसे देने हैं। अब वो बिल बेटा सी के पास पहुंच जाएगा और उस बिल में जिस भी ड्रॉई का नाम मेंशन्ड होगा, उसे राइट है उस ड्रॉई से पैसे रिकवर करने का। और ए कौन था, पहले बोलो, ड्रॉर, शाबाश। ए ने उस बिल को किसको इंडोर्स कर दिया, सी को। किसने किया बिल ट्रांसफर, ए ने। ए को बोलेंगे इंडोर्सर। और किसके नाम पे इंडोर्स किया, सी के नेम पे। सी को क्या बोलेंगे, इंडोर्सी। और बेटा इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इंडोर्समेंट। बात समझ आई कुछ, फिर सुनो। मान लो बेटा दो पर्सन है, ए और बी। ए है ड्रॉर, बी है ड्रॉई। ए ने बी को ऑन क्रेडिट गुड्स बेची 5000 की, और ए ने बी से बेटा पैसे लेने हैं आफ्टर 3 मंथ। आफ्टर 3 मंथ ए ने सेम डे ए के ऊपर एक बिल लिख दिया, बी ने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। बताओ बेटा, ए को हम क्या कंसिडर करेंगे, ड्रॉर। बी को क्या कंसिडर करेंगे, ड्रॉई। और 3 महीने बाद बी ए को क्या करेगा, पेमेंट। पर आफ्टर 5 डेज, आफ्टर 10 डेज या आफ्टर 3 डेज, मान लो बेटा ए ने भी आगे सी के पैसे देने हैं, तो ए क्या करेगा, उस बिल को इंडोर्स कर देगा सी को, क्योंकि ए ने पैसे देने हैं। इंडोर्समेंट का प्रोसेस क्या है, अगर ए ने बेटा सी के पैसे देने हैं तो ए क्या करेगा, बिल की बैक साइड पे अपने सिग्नेचर कर देगा और एक वर्ड यूज करेगा, बिल इंडोर्स टू सी।
तो वो बिल सी के नाम पे इंडोर्स हो जाएगा। सी को क्या बोलेंगे? इंडोर्स सी ने वो उस बिल को ट्रांसफर किसने किया? ए ने। ए को क्या बोलेंगे? इंडोर्सर। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इंडोर्समेंट। अब आफ्टर 3 मंथ जो पेमेंट बी ने बेटा ए को करनी थी वो पेमेंट बी अब ए को नहीं करेगा, वो पेमेंट बी अब सी को करेगा, क्योंकि वो बिल सी के नाम पे इंडोर्स हो चुका है। तो जिस पर्सन के नाम पे वो बिल इंडोर्स हो चुका है उस पर्सन को राइट है कि उस बिल में जिस भी ड्राई का नाम मेंशन है उससे वो अपने पैसे रिकवर कर सकता है। उससे राइट है कि उससे अपने पैसे रिकवर करे बेटा। तो आफ्टर 3 मंथ जो भी पेमेंट बेटा बी ने ए को करनी थी अब बी उस पेमेंट को सी को करेगा। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं बेटा इंडोर्समेंट। अब हम एक इंडोर्समेंट का न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। लो जी बेटा, इंडोर्समेंट का हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा, इंडोर्समेंट की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 12 नंबर। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 12। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो 12 है बेटा वो हम डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 12 है क्या बेटा? देखो ध्यान से सुनो। On 15 August 2010, A sold goods to B for 15,000 and draw upon him a 3-month bill for the amount। बेटा 15 अगस्त को A ने B को गुड्स बेची 15,000 की और A ने B के ऊपर बेटा एक बिल ड्रॉ किया 15,000 का। बी एक्सेप्टेड द बिल, बी ने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। अब आपको पता ही है जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें कितने पर्सन इन्वॉल्व है। देखो बेटा, पास जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ ए बी एंड सी। अब देखो बेटा, आफ्टर 10 days ए इंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर सी। ए ने भी बेटा किसी थर्ड पर्सन जो सी है उसके पैसे देने हैं। ए ने क्या किया, बिल की बैक साइड पे अपने सिग्नेचर किए और एक वर्ड यूज किया बिल इंडोर्स टू सी। वो बिल सी के नाम पे इंडोर्स कर दिया। ऑन द ड्यू डेट एक्सेप्टेंस वाज ड्यूली मेट। और ड्यू डेट पे क्या हुआ बेटा, बी ने उस बिल की पेमेंट कर दी। पास जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ ए बी एंड सी। अब आपको पता ही है पहले जर्नल किसका बनाएंगे, ए का। कौन कौन से कॉलम बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉल्यू, डेबिट, क्रेडिट। फिर जर्नल बी का बनाएंगे। देखो बेटा कौन से कॉलम बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉल्यू, डेबिट, क्रेडिट। फिर बेटा जर्नल सी का बनाएंगे। क्या कौन से कॉलम बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉल्यू, डेबिट, क्रेडिट। हाँ जी बेटा, ए ने बी को गुड्स कब बेची, 15 अगस्त को। तो क्या एंट्री करेंगे, शाबाश, बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000 बी गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड टू बी, शाबाश, बी डेबिट टू सेल। ए क्या एंट्री करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए 15,000 बी गुड्स परचेज्ड। और सेम डे ए ने क्या किया बेटा, बी के ऊपर एक बिल ड्रॉ किया और बिल ड्रॉ करने की एंट्री क्या होती है, शाबाश, बी अकाउंट डेबिट टू बी 15,000 बिल ड्रॉन। ए उस बिल को बेटा एक्सेप्ट करेगा। ए का एंट्री करेगा, ए डेबिट टू बीपी अकाउंट 15,000 बीइंग बिल एक्सेप्टेड। ये एंट्री तो बेटा हम रोज करते हैं, रोज डेली रूटीन में। बताओ बेटा, बिल ड्रॉ करने की एंट्री ए क्या करेगा, बी आर टू बी, ठीक है बेटा। बी क्या करेगा, ए टू बीपी, बीइंग बिल एक्सेप्टेड 15,000। अब देखो बेटा, आफ्टर 10 days ए इंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर सी। 10 दिन बाद यानी 25 अगस्त को बेटा ए ने उस बिल को किसे इंडोर्स कर दिया, सी को। बिल किसे इंडोर्स किया, सी को। सी डेबिट टू बी आर। बिल बेटा हमारे पास से चला गया, बिल क्या होगा, क्रेडिट। बिल किसके पास चला गया, सी के पास। डेबिट द रिसीवर, बिल को किसने रिसीव किया, सी ने। तो क्या एंट्री होगी, सी डेबिट टू बी आर अकाउंट 15,000 बिल इंडोर्स टू सी। बताओ बेटा, इंडोर्स
ए ने उस बिल को किसको इंडोर्स कर दिया? सी को। क्यों? क्योंकि ए ने बेटा सी के पैसे देने हैं। बिल इंडोर्स की एंट्री ड्रॉर अपनी बुक्स में क्या करेगा? सी डेबिट टू बी आर, क्योंकि ए ने सी के पैसे देने हैं। तो ड्रॉर की बुक्स में इंडोर्समेंट की एंट्री क्या होगी? सी डेबिट टू बी आर 15,000 बीइंग बिल इंडोर्स टू सी। बेटा बिल हमारे पास से चला गया, बिल क्या होगा? क्रेडिट। और सी क्या होगा? डेबिट। डेबिट द रिसीवर, उस बिल को किसने रिसीव किया? सी ने। डेबिट द रिसीवर, सी को डेबिट करेंगे, क्या एंट्री बनेगी? सी डेबिट टू बी आर अकाउंट। और सी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? सी के पास बेटा बिल आ गया, बिल क्या होगा? बिल किसके पास चला गया? सी के पास। सी ने उस बिल को क्या किया? रिसीव। बिल क्या होगा? डेबिट टू ए 15,000 बीइंग बिल रिसीव फ्रॉम ए। बोलो बेटा सी इंडोर्सिंग अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? सी के पास बिल आ गया, बिल डेबिट हो जाएगा टू ए। किससे आया बिल? ए से। क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। सी को बिल किसने दिया? ए ने। बेटा ए क्या होगा? क्रेडिट। तो सी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? बी आर अकाउंट डेबिट टू ए बीइंग बिल रिसीव फ्रॉम ए बेटा। और बिल इंडोर्स की ड्रॉइंग की बुक्स में कोई भी एंट्री पास नहीं की जाएगी बेटा। ड्रॉइंग की बुक्स में नो एंट्री। ड्रॉर की बुक्स में बताओ बिल इंडोर्स टू सी, क्या एंट्री बनी? सी डेबिट टू बी आर। सी क्या एंट्री करेगा? बी आर अकाउंट डेबिट टू ए। ठीक है बेटा। अब बताओ बेटा ड्यू डेट कैसे निकालेंगे? शाबाश। ए ने बी के ऊपर बिल कब ड्रॉ किया? 15 अगस्त को। 3 मंथ का बिल है, 3 महीने कैसे गिनेंगे? 15 अगस्त से आगे चलो, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 3 दिन ग्रेस के जोड़ो, 18 नवंबर को। अब उस बिल की पेमेंट बी ने किसको करनी थी? ए को। अब किसको करेगा? सी को। तो बेटा बिल की जब हम पेमेंट करते हैं ड्यू डेट के बाद, ड्यू डेट पे जब भी ड्रॉई बिल की पेमेंट करता है उसकी हमेशा एक ही एंट्री होगी, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग बिल पेड ऑन मैच्योरिटी। बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश 15,000। अब उस बिल की पेमेंट कौन रिसीव करेगा? अब बी के लिए ड्रॉर कौन हो गया? बेटा बोलो शाबाश, सी उस बिल की पेमेंट रिसीव करेगा। तो बिल की पेमेंट जब रिसीव होती है बेटा ड्यू डेट पे, तो क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट बी कैश रिसीव अगेंस्ट बी आर 15,000। कुछ समझ आया बेटा? जब ड्यू डेट पे बी बिल की पेमेंट करेगा तो बी क्या एंट्री करेगा? बीपी टू कैश। उस बिल की पेमेंट रिसीव कौन करेगा? सी क्या एंट्री करेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर बी कैश रिसीव अगेंस्ट बी आर। तो बताओ बेटा इस वीडियो में क्या सीखा आपने? पहले ए ने बी को गुड्स बेची, क्या एंट्री बनी? बी टू सेल। बी क्या एंट्री करेगा? ए टू परचेज। फिर बेटा ए ने बी के ऊपर बिल लिखा है, ए क्या एंट्री करेगा? बी आर टू बी। बी क्या एंट्री करेगा? ए टू शाबाश बी। फिर बेटा ए ने उस बिल को सी को इंडोर्स कर दिया, ए क्या एंट्री करेगा? सी टू बी आर बी बिल इंडोर्स टू सी क्या एंट्री करेगा? शाबाश बी आर टू ए बी बिल रिसीव फ्रॉम ए। ड्यू डेट को बी किसको पेमेंट करेगा? सी को। बी क्या एंट्री करेगा? बीपी टू कैश। उस बिल की पेमेंट कौन रिसीव करेगा? सी क्या एंट्री करेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर। तो पहले बेटा आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, शाबाश। पहले बेटा आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर मेरी वीडियो को बार बार देखो बेटा, आपको डेफिनेटली ये टॉपिक समझ आ जाएगा। ओके बेटा, गुड बाय, सी यू।